वसुधा की ससुराल वापसी। तुम दोनों सिर्फ सा के कहने की वजह से इस घर में आ पाए हो। बहुरानी को सासू माँ की चेतावनी। सारिका ने चली चाल। टीवी के सीरियल वसुधा में बड़े हुकुम के कहने पर वसुधा को अपने ससुराल में एंट्री मिल चुकी है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी रसोई में भी पहुंच गई है। ऐसे में उसके आने पर बड़े हुकुम और दिव्या दोनों ही बहुत खुश हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन तभी आती है सारिका और उनकी खुशी देखकर उससे रहा नहीं जाता। मैं अभी भाभी से नहीं बताती। सारिका, वसु इस घर की बड़ी बहू है और ये हैसियत उससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, पूरे अच्छे से, पूरी इज्जत से पेश आना इससे। वरना चंद्रिका का तो पता नहीं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मामेर भेज दूंगा। तुम्हारी रसोई में स्वागत है। तो बड़े हुकुम जैसे कि वसुधा के बहुत साथ रहते हैं, तो उनकी वजह से वसुधा को किचन में एंट्री मिली है और आज पहली रसोई भी है, तो वो शुरुआत करती है कुछ मीठा बनाने से, क्योंकि बड़े हुकुम कहते हैं कि आज तुम मीठा बनाओ। तो बस वैसे ही रसोई की शुरुआत होती है। सारा हाउस स्टाफ वसुधा का स्वागत करता है, तालियां बजाता है। ये वो मोमेंट होता है जब वसुधा उसे फील कर पाती है कि मैं एक टाइम पे इसी घर में काम करती थी, इसी रसोई में काम करती थी। तो इट वाज सो नाइस। और वसुधा की पहली रसोई एज एन ऑफिशियल बहू, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है। भाई वाकई शादी के बाद आज वसुधा की पहली रसोई है। ऐसे में वसुधा तो खुश है, लेकिन सारिका वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए घर में ऑर्डर करती है केक, और वो केक कोई और नहीं बल्कि लेकर आता है देवांश। बस फिर क्या, सारिका को मौका मिल जाता है सभी के सामने ये जताने का कि देवांश इन दिनों डिलीवरी बॉय बना हुआ है। अरे देव, तू यहाँ, तू आया है केक पहुँचाने? किस्मत का खेल तो देखो, किस्मत का खेल तो देखो। अरे मैंने ही मंगवाया था यो केक, थारे और वसु के इस घर में वापस लौटने की खुशी में। ये टिप रख ले। अरे ले, अरे और ले ले। तारी तो वैसे मैं ज्यादा ही दे रही हूँ, गर्मी में थारे काम आएगा ना, है ना? ये और मारे से पंगा लेने चले थे ना। जानते हो ना, सारिका ऐसी नागिन है जिसका कांटा पानी भी ना मांग सके। मैं काटू हूँ। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है, वसुधा को भी बहुत बुरा लगता है कि देव इस हाल में डिलीवरी बॉय बन के यहाँ पे आए हैं। ये बहुत ही सैड मोमेंट है फैमिली के लिए। और देवी हुकुम ने तो CEO बनता हुआ देखा है अपना बेटा, तो अब वो एज ए डिलीवरी बॉय उनको देखेंगी तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा, और टूट गया एक्चुअली। तो तभी मुझे बड़े हुकुम कहते हैं कि जाओ और देवी हुकुम को मनाओ, उनसे बात करो, देव का पक्ष लो। तो बस उसके बाद वसुधा अब एफर्ट्स कर रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन देवी हुकुम को तो बहुत बुरा लगा। अब सारिका को जो करना था उसने कर दिया, और उसमें वो कामयाब भी हो गई है, क्योंकि अब चंद्रिका वसुधा और देव दोनों से ही बेहद नाराज है। ऐसे में अनजाने में वसुधा पहुंच जाती है कॉफी लेकर चंद्रिका के पास। बस फिर क्या, चंद्रिका उसे देखकर फिर से भड़क उठती है और तो और दे देती है वसुधा को चेतावनी भी। तुम दोनों सिर्फ सा के कहने की वजह से इस घर में आ पाए हो, वरना हम
और आज के बाद हम तुम्हारा नाम लेंगे। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर अपने पति से कह दो कि वो डिलीवरी का काम करे या मजदूरी का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार बार हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो, और जब तक इस घर में हो तुम हमारा कोई भी काम नहीं करोगी। अब निकल जाओ यहाँ से और अपनी ये कॉफी भी लेकर जाओ। सुना नहीं तुमने? हमारे कमरे से जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बेचारी वसुधा सब ठीक करने की कोशिश कर रही है, बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ आंसू मिल रहे हैं। ऐसे में अपनी सासू माँ का हुक्म मानते हुए वसुधा वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके आंसू देख लेते हैं बड़े हुक्म और वो उसे देते हैं दिलासा कि आज नहीं तो कल जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।